नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आदिवासी बहुल मेलघाट चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रहार से नाता तोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश कर चुके निवर्तमान विधायक राजकुमार पटेल के सामने फिर बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उन्हें टिकट दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद भी शनिवार की शाम भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक केवलराम काले की उम्मीदवारी घोषित कर दी। वहीं महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर हेमंत चिमोटे को उम्मीदवारी घोषित कर दी गई है। शनिवार की रात कांग्रेस की तीसरी सूची में डॉक्टर चिमोटे का नाम घोषित किया गया। इससे अब राजकुमार पटेल की परेशानी बढ़ गई है। अब वे चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरने की प्रबल संभावना है। वे सोमवार 28 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उधर जिले की दिग्रस सीट से प्रदेश मंत्री संजय राठौड़ को चुनाव में चुनौती देने में ही महाविकास आघाड़ी में टूट हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे को मैदान में उतारा तो उबाटा सेना ने पूर्व नगराध्यक्ष पवन जायसवाल को मैदान में उतारा है, जिससे राठौड़ का असल मुकाबला किससे होगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया कि शिवसेना उबाटा अपना प्रत्याशी पीछे लेगी। उल्लेखनीय है कि विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस और उबाटा सेना में जोरदार खींचातान चल रही है। वहां के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ही मविवा में तकरार बनी हुई है। अनेक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित होना शेष है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उबाटा द्वारा प्रीति बंड का टिकट अंतिम समय में काटे जाने के बाद नाराज हुआ बंड गुट अब बगावत पर उतर आया है। प्रीति बंड ने अब निर्दलीय के रूप में बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। शनिवार 26 अक्टूबर की रात कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के बाद प्रीति बंड ने यह निर्णय लिया और घोषणा की है कि 28 अक्टूबर को वह बडनेरा रोड स्थित जादव पैलेस से रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेगी। उनके चुनाव मैदान में उतरने से अब बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कांटे के होने की संभावना है। पूर्व विधायक स्वर्गीय संजय बंड की पत्नी प्रीति बंड को शिवसेना से उम्मीदवारी मिलने की चर्चा पिछले काफी दिनों से थी, लेकिन 5 दिन पूर्व शिवसेना उबाटा की घोषित सूची में सुनील खराटे को उम्मीदवारी दी गई। पार्टी के इस निर्णय के कारण प्रीति बंड और समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने एक सम्मेलन लिया और 50 शनिवार की शाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के बाद प्रीति बंड ने चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इस कारण जिले के सभी पदाधिकारियों के सरकारी वाहन जमा करना शुरू हो गया है। अब तक 100 वाहन जमा किए गए हैं। इन वाहनों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें 11 वाहन पदाधिकारियों के हैं। यह सभी वाहन चुनाव काम के लिए वितरित किए गए हैं। धामनगांव रेलवे में 10, बडनेरा में 10, अमरावती में 7, तिवसा में 11, दरियापुर में 10, मेलघाट में 1, अचलपुर में 13, मोर्शी में 11 ऐसे कुल 73 वाहन जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भेजे गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारी स्वीप कक्ष 1, नोडल अधिकारी खर्च नियंत्रण 1, नोडल अधिकारी 1, नोडल अधिकारी वाहन व्यवस्था 1, लाइजरिंग अधिकारी 4 तथा पदाधिकारियों के 11 वाहन भी वितरित किए गए हैं। एक वाहन पर वाहन चालक नहीं है। शेष 8 वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जानकारी चुनाव विभाग की तरफ से दी गई है। शासकीय कार्यालय में आने जाने का समय निश्चित करने के बावजूद देरी से आने वाले 56 कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी की है। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाला साहेब वायस ने यह जानकारी दी है। शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को शासन द्वारा कार्यालय में आने जाने का समय निश्चित कर दिया गया है। 5 दिनों का सप्ताह लागू होने के बाद शासन ने शासकीय कार्यालय में आने का समय सुबह 9:45 बजे तथा घर लौटने का समय 6:15 बजे निश्चित किया है। ऐसा करते हुए भी जिला परिषद मुख्यालय के विविध विभाग में कार्यरत 56 कर्मचारी देरी से आने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से शहर सहित अन्य जिलों में घटित हत्याकांड और विविध घटनाक्रम को लेकर शहर के नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार और भावना व्यक्त करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं का समर्थन अथवा विरोध दर्शाता है। सोशल मीडिया पर व्यक्त किए जाने वाले विचार यह केवल व्यक्तिगत रहते हैं। बावजूद इसके इसका परिणाम समाज के हर घटकों पर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस आयुक्तालय में 26 अक्टूबर तक ऐसे 9 लोगों पर कार्यवाही हुई थी।
थी। कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व उपायुक्त कल्पना बारावकर के मार्गदर्शन में साइबर सेल में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से अमरावती शहर में घटित घटना व उसके चलते सोशल मीडिया पर चलने वाले घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह के पोस्ट अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के स्टेटस रखने वाले की गतिविधियों पर नजर रखकर ऐसे 9 लोगों पर कार्यवाही की गई। पुलिस की ओर से आह्वान किया गया है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता शुरू रहने से सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न डाली जाए। इस तरह की पोस्ट सामने आने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अब दीपावली को 4 दिन ही शेष है, इस कारण शहर के बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। पश्चात आज रविवार 27 अक्टूबर को अवकाश का दिन रहने से सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। जवाहर रोड, इतवारा बाजार, जयस्तंभ चौक, सराफा बाजार, गांधी चौक, राजकमल चौक, रायली प्लॉट, नाइक मार्केट, बडनेरा रोड स्थित तापड़िया मॉल, डी मार्ट, नागपुर रोड के बिजी लैंड, सिटी लैंड और ड्रीम लैंड में नागरिकों की भारी भीड़ देखी गई। दिवाली से पूर्व शनिवार और रविवार को अवकाश का दिन रहने से बाजारों में भीड़ उमड़ने का अनुमान पहले से ही व्यापारियों को रहने से उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों में पूरी तैयारी कर रखी थी। 2 दिन से बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखते हुए व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। कुल मिलाकर रविवार सुपर संडे को बाजार में भारी भीड़ थी। व्यापारियों ने भी दिवाली के लिए विशेष स्टॉक मांग कर रखा था। सभी प्रतिष्ठान सजाए गए। रेडीमेड कपड़ों की शानदार वेरायटी, ज्वेलर्स शॉप में नई डिजाइनों के गहने भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। बाजारों में यह भीड़ अब दिवाली तक कायम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही क्रियान्वित हुए सी विलेज ऐप पर अब तक जिले में कुल 10 शिकायतें मिली है। यह शिकायतें शहर के विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक पोस्टर बैनर को लेकर मिली है। ऑनलाइन दाखिल हुई इन सभी शिकायतों का तत्काल निवारण किया गया। जिले में आचार संहिता उल्लंघन की एक भी शिकायत दाखिल नहीं रहने की जानकारी ऑनलाइन शिकायत के निपटारे के लिए स्थापित आचार संहिता कक्ष के नोडल अधिकारी अमित डेंगरे ने दी है। जिले के दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर लेहगांव और एटकी के बीच नीलगाय के अचानक दोपहिया वाहन के सामने आने से हुई दुर्घटना में दोपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मृत युवक का नाम अकोला के छोटी उम्री निवासी रविंद्र रमेश देशपांडे है। वह दोपहिया वाहन से अंजनगांव से दरियापुर होते हुए अकोला जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में अचानक नीलगाय सामने आने से उनका वाहन पर से संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर पड़े। सिर पर गंभीर चोट आने से उन्हें दरियापुर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर चेक पोस्ट लगाकर जिला प्रशासन द्वारा तलाशी अभियान जारी है, जिसके बावजूद जिले में गोवंश तस्करी जारी है। 25 अक्टूबर दोपहर 1 बजे राडगांव रिंग रोड पर कल्पदीप मंगल कार्यालय के पास गोवंश से भरा बेलोरो पिकअप वाहन पलट गया। इस वाहन में 11 गोवंश थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर सभी गोवंश को सकुशल बाहर निकालकर उन्हें गौरक्षण भेज दिया। 11 गोवंश की कीमत 1,10,000 रुपए बताई गई है। नांदगांव पेट पुलिस ने पिकअप वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुर्रा थाना क्षेत्र के हसनापुर बोर्डा शिवार में शुक्रवार 25 अक्टूबर को एक 53 वर्षीय महिला की सड़ी गली लाश बरामद हुई। शव के पास मिले कपड़ों से महिला की प्राथमिक शिनाख्त की गई। यह महिला हसनापुर बोर्डा गांव की है। महिला की मृत्यु संदेहास्पद है। पुलिस इस प्रकरण में DNA जांच करने वाली है। मृतक महिला की शिनाख्त वंदना चरणदास ढोने के रूप में हुई है। वंदना 9 अक्टूबर से लापता थी। उसके बेटे ने अपनी मां के लापता होने की शिकायत कुर्रा थाने में दर्ज की। शुक्रवार की शाम बोर्डा हसनापुर शिवार में एक कंकाल जैसा शव किसान को दिखाई दिया। उसने यह जानकारी कुर्रा पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। शव से कुछ ही दूरी पर पड़े कपड़ों पर से पुलिस ने यह जानकारी परिसर में दी। इस प्रकरण में पुलिस ने डॉक्टरों को घटनास्थल बुलाकर पोस्टमार्टम किया। नमूनों की मृतक महिला के बेटे के साथ DNA जांच की जाने वाली है। ऐसी जानकारी कुर्रा के थानेदार अनूप वाकौड़े ने दी है।